ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, और मेरा देव अधिदेव महादेव पृथ्वी पर रहता है। जो पास में रहता है वो सबसे पहले तोड़कर आएगा और तुम्हारा दुख हर कर, नजदीक में आए शिव जी, नजदीक शंभु, उसको पुकारो, उसको बुला लो। महाराज तो जितना आप दिल से पुकारोगे वो उतना दिल से आपके सम्मुख में, उसको जितना दिल से पुकारोगे और आप हृदय से जब उसको आमंत्रित करोगे तो वो आएगा, पहुंचेगा जरूर, दुख हरेगा जरूर। धर्मगुप्त मित्र के घर गया और मित्र के घर में भोजन कर कर आ गया। एक रात्रि विश्राम करा और भोजन कर कर आ गया। धर्म, अन्न बहुत असर करता है, बहुत असर। आप लोगों में से रात्रि के समय पर कोई इस पंडाल में आए हो? जम के बोलो जरा, हाथ उठाओ, कौन कौन आया रात्रि को पंडाल में? आए हो आप लोग? दिन का नजारा आप लोग अपनी आंखों से देख लेते हो, कथा हो रही है, सब आराम से बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। कभी बन सके ना, ए रायपुर वालों, दुर्ग वालों, अमलेश्वर वालों, बन सके तो कभी रात्रि के समय पर आकर इस पंडाल का नजारा देखना। सब अपनी मस्ती में शंकर को याद कर कर पुकारते हुए, गाते हुए, भजन में डूबे मिले। कभी रात्रि का नजारा देखना। कभी मौका मिल जाए तो रात्रि का नजारा आकर देखिए। एक बार पंडाल में पहुंच कर देखो, बांटने वाले पानी बांट रहे होंगे, बांटने वाले बिस्कुट बांट रहे होंगे। रात्रि के समय पर कोई घर से पोहा बनाकर लाएगा, कोई भोजन बनाकर लाएगा, सबको बांट रहे होंगे और लोग भजन में डूबकर नाच रहे होंगे, कूद रहे होंगे, भगवान शंकर को याद कर रहे होंगे। कुंभ में 12 साल में कुंभ का नजारा एक बार देखने को मिलता है। कुंभ का नजारा एक बार दर्शन करने को मिलता है। परशु महापुराण का ये कुंभ ऐसा कुंभ है जो हर 7 दिन में नजारा दर्शन करने को मिलता है। इसका आनंद लीजिए, इसका आनंद। धर्मगुप्त ने अपने मित्र के घर का भोजन कर लिया, एक रात्रि विश्राम करा और भोजन ग्रहण करा। एक रात्रि विश्राम और भोजन करा। और एक रात्रि का जब भोजन ग्रहण किया, भोजन पाया, भोजन किया, बुद्धि में जिस दोस्त के घर का भोजन करा था, जिस मित्र के घर का भोजन करा था, वो मित्र जिसके घर का भोजन किया है, जिसके यहां का भोजन किया है, वो मित्र धोखेबाज था। ये शिवानंद साहू जी हैं, लोकेश्वरी साहू, अरसनारा, पाटन जिला दुर्ग से, जिनके मुख में डॉक्टर ने एम्स में कैंसर बता दिया था और फिर रात्रि के 9:15 वाला जो प्रयोग किया और आज बाबा की कृपा से कैंसर नील आया है। एम्स की रिपोर्ट उनके हाथ में दी गई है। एक बार, ये आपकी ताली नहीं है, ये महादेव से इनको आशीर्वाद दिलाया गया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। अब तो अच्छा हो गया, अब तो बाबा ने सुन लिया, और क्या चाहिए? ठीक है ना पूरा? अरे लुटा दिया भंडार कर दिया माला, अपने भीतर एक धर्मगुप्त एक रात्रि को विश्राम करके मित्र के घर का भोजन कर कर आ गए। एक रात्रि
एलईडियां चालू करो ना भाई, एलईडी चालू क्यों नहीं है? एलईडी नहीं चालू है तो दूसरी लाइट लगवा, एलईडियां चालू करो, लोग परेशान हो रहे हैं। लाइट नहीं है, आप लोग आराम से बैठ जाओ, कथा आपके कानों तक पहुंच रही है, आप लोग कथा श्रवण करिए, उसका आनंद लीजिए आप। धर्मगुप्त ने अपने मित्र के घर का भोजन किया, मित्र के घर। अब जिस मित्र के घर का धर्मगुप्त भोजन करे थे वो मित्र धोखेबाज था, दिखावा करता था राजा के लड़के के साथ में, धर्मगुप्त के साथ में दिखावा करता था कि मैं इसका हितैषी हूं, मैं इसका सहयोगी हूं, मैं इसका ध्यान रखने वाला हूं, मैं इसका हितैषी हूं, मैं इसका सहयोगी हूं, मैं इसका ध्यान रखने वाला हूं। ये दिखावा करता था। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, भाई, ध्यान रखना, तुम एक बात का अपने भीतर एक स्मरण रखिएगा, अपने भीतर एक भाव रखिएगा कि दुनिया में अच्छा मित्र, दुनिया में अच्छा मित्र बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल से मिलता है अच्छा मित्र, बड़ा मुश्किल से मिलता है। दुनिया में अच्छे मित्र बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते हैं। और जिस दिन देवादिदेव महादेव की कृपा से तुमको अच्छा मित्र मिल जाए, जिस दिन शिव जी की कृपा से तुमको कोई अच्छा मित्र प्राप्त हो जाए, समझ लेना कि भगवान देवादिदेव महादेव ही खुद उतर कर तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे पास में आए। अच्छा मिल जाए तो। और मित्र ऐसा नहीं चाहिए जो तुम्हारा मंदिर छुड़वा दे, मित्र ऐसा नहीं चाहिए जो तुम्हारा भजन छुड़वा दे, मित्र ऐसा नहीं चाहिए जो तुम्हारी भक्ति को छुड़वा दे, मित्र ऐसा नहीं चाहिए जो तुम्हारी कथा, कीर्तन, सत्संग को छुड़वा दे। मित्र ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारा हाथ पकड़कर शंकर के मंदिर तक लेकर जाए और अच्छी जगह पर तुम्हें दे। मित्र वो होना चाहिए। और शंभो शरण मांगू घड़ी रे दुख का दया। स्टॉक्स एनालिसिस के लिए अब घंटों नहीं लगते, ग्रो पर मिलता है सारे स्टॉक्स का इंफॉर्मेशन। दया धर्मगुप्त राजा का जो मित्र है वो श्रेष्ठ नहीं है, वो ठीक नहीं है, उसकी श्रेष्ठता नहीं। ऐसा मित्र से पाला पड़ गया, ऐसे मित्र के घर का भोजन किया उसने, ऐसा भोजन उसने ग्रहण किया अपने मित्र के घर का कि उसकी बुद्धि भी धोखा देने के लिए जागरूक हो गई, धोखा देने के लिए जागृत हो गई। और हुआ क्या, धर्मगुप्त एक दिन वन में मृगा करने के लिए गया, और वन में आखेट खेलने के लिए जैसे ही गया, जाते जाते रात्रि हो गई और उसकी बुद्धि ध्यान नहीं दे पाई कि रात हो गई। और आधी रात को वो घने जंगल में फंस गया। घने जंगल में फंसा, एक आम के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। घने जंगल में फंसा, आम के वृक्ष के ऊपर चढ़ के बैठा है धर्मगुप्त। अब रात्रि का समय, भय लग रहा है, कोई सिंह ना खा ले, कोई शेर ना आ जाए, कोई चीता ना आ जाए, कोई सिंह मुझे भक्षण ना करे, भय लग रहा है उसको। अब करे तो करे क्या, भय लग रहा है, बैठा है पेड़ के ऊपर। आधी रात को एक श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।